या अल्लाह, वो लम्हा करीब है, आखिरी नबी का नूर इस जमीन पर फैलने वाला है। और सब उलेमा उस रात देर तक बैठकर गुफ्तगू करते रहे, कभी खौफ के साए, कभी उम्मीद की झलक के साथ। मक्का की वो रातें जब आसमान पर सितारे झिलमिलाते और रेगिस्तान की खामोशी एक अजीब सुकून बिखेरती। इन्हीं दिनों में अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का घराना अल्लाह की रहमत का मरकज बनने वाला था। हजरत अब्दुल्लाह सफरे शाम पर निकल चुके थे। घर में हजरत आमिना अपनी तन्हाइयों में अल्लाह को याद करती, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरता जा रहा था। फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सैयद आमिना के पेट में नूर ए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल किया। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एक एक नबी और सालेह इंसान की नस्ल से गुजरता हुआ अब बीबी आमिना तक पहुंचा था। तफसीरों में आता है कि ये वही नूर था जिसकी तलाश सारी इंसानियत को थी, और अब वो अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जब ये नूर आमिना के पेट में आया तो उन्होंने फौरन महसूस किया कि उनकी हालत आम औरतों जैसी नहीं रही। उनके दिल में एक अजीब किस्म की ताजगी और दिलासापन था। वो कहती, जब से ये नूर मेरे पेट में आया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया नूर से भर गई है। रिवायतों में आता है कि बीबी आमिना ने अपने हालात बयान करते हुए फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो मैंने एक नूर देखा जिससे सीरिया के बाजारों कसर बूसरा, जो शाम का एक मशहूर महल था, उस तक सब रोशन हो गया। ये कोई ख्वाब न था बल्कि हकीकत थी। उनका दिल कहता था कि मेरे जिस्म में जो मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चुना हुआ है। उस वक्त हजरत आमिना को थकान या बोझ का एहसास न होता जैसा कि औरतें आम तौर पर महसूस करती हैं, बल्कि वो कहती कि मेरी हालत ऐसी है मानो कोई मुझ पर निगहबानी कर रहा है। मेरा बोझ हल्का कर दिया गया है। अल्लाह की तरफ से रहमतें उनके चारों तरफ मंडराती। फरिश्तों का जिक्र भी रिवायतों में मिलता है। हजरत आमिना ने बताया कि उन्हें ख्वाब में फरिश्ते नजर आते। वो उनसे कहते, आपको सबसे पाक इंसान की मां बनने की खुशखबरी मुबारक हो। जो बच्चा आपके पेट में है वो सारी दुनिया का रहमत बनने वाला है। उनका नाम मोहम्मद रखना। बीबी आमिना कहती हैं, एक फरिश्ता उनके पास आया और कहने लगा, या सैयदा, आपके पेट में ऐसा नूर है जो इंसानों और जिन्नात दोनों का सरदार होगा। जब वो पैदा हो तो कहना, मैं उसे हर बुराई और शैतान से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। बीबी आमिना ये सब सुनकर रो देती। खुशी के आंसुओं से चेहरा तर हो जाता। उनके दिल में एहसास होता कि उनका घराना अब सिर्फ उनका न रहेगा बल्कि सारी दुनिया का हो जाएगा। एक और अजीब मोजज़ा ये था कि उनके पेट में मौजूद नूर की वजह से बीबी आमिना को जो ख्वाब आते वो सब सच्चे साबित होते।